लेकिन दोस्तों इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। जब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने बाबर क्रूज मिसाइल के प्रोग्राम को तरक्की देने का फैसला किया है और बाबर मिसाइल्स के नए वर्जन्स के साथ साथ राद मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी काम किया जाएगा, जो कि बाबर क्रूज मिसाइल फैमिली का ही एक हिस्सा है और वो इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है। नए फैसला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि बाबर जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल को आप ये समझें कि आइडियलाइज करके बनाया गया है, इसको सबसोनिक मिसाइल से सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर तब्दील करने का और इसकी मुख्तलिफ रेंजेस पर काम करने का फैसला किया गया है। अब यह सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि बाबर पर ही तवज्जो क्यों, बाबर के ऊपर या बाबर के मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत क्या है। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि बाबर मिसाइल को तरक्की देने से कौन कौन से फवायद हासिल होंगे और ये किस तरह पाकिस्तान की दिफाई ताकत में इजाफे का सबब बनेगा। इसके ऊपर बात करते हैं, इस सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की नेवी की और पाकिस्तान नेवी की तरफ से किए जाने वाले एक अहम ऐलान और इस हवाले से जारी किए जाने वाले नोटम की, जिसके तहत पाकिस्तान की समुद्री हदूद में एक नई मशकों का ऐलान किया गया है और इस नोटम का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह नोटम इस वजह से अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान नेवी अपनी समुद्री हदूद के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उस मुकाम पर मशकें करने जा रही है जो पाकिस्तान के समुद्री हदूद से बिल्कुल मुत्तसिल इंडियन समुद्री हदूद में भी फौजी मशकें इसी टाइम फ्रेम के अंदर जारी हैं। यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों बैक वक्त एक दूसरे से के बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों में मौजूद होंगे और वहां पर फौजी मशकें कर रहे होंगे और ये हदूद खास तौर पर सर क्रीक के तनाजुर में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि सर क्रीक के ऊपर इस वक्त इंडिया की तरफ से ना सिर्फ दबाव को बढ़ा दिया गया है बल्कि सर क्रीक के रास्ते कराची आने की धमकी भी दी जा चुकी है। भारत की ये जो फौजी मशकें इस वक्त जारी हैं जो कि 10 नवंबर तक जारी रहेंगी, इसमें भी सर क्रीक से मुत्तसिल एरियाज के अंदर भारतीय फौजी मौजूद भी हैं और वहां पर वो बहरी मशकें और जो जमीनी मशकें हैं वो भी कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स भी उसी टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान नेवी अपनी समुद्री हदूद की आखिरी हद पर, जहां से इंडियन समुद्री हदूद शुरू होती है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर अपनी मशकें कर रही होंगी। तो ये एक ऐसी पेचीदा और ऐसी खतरनाक सूरत हाल है जहां पर होने वाली जरा सी गलती, एक गलत बुलेट का फायर करना एक फुल फ्लेज जंग का दरवाजा खोल सकता है। खास तौर पर जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान कशीदगी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है। इंडियन नेवी पाकिस्तान की समुद्री हदूद से महज 200 नॉटिकल मील के फासले पर मौजूद है और यह जंगी हालात के अंदर फॉरवर्ड पोजीशंस का या अटैकिंग पोजीशंस कहा जाता है, क्योंकि यहां से दुश्मन के ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान है। अब चूंकि पाकिस्तान नेवी भी अपनी समुद्री हदूद के बिल्कुल एज पर आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की नेवी भी अटैकिंग पोजीशन पर आ गई है और वो अटैकिंग पोजीशन पर रहते हुए लाइव फायरिंग ड्रिल्स करेगी। और इसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि नेवी की इन मशकों के दौरान बाबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट भी किया जाएगा। अब बाबर क्रूज मिसाइल इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि बाबर क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा शाकार है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। और बाबर जिस तरह सबसोनिक मिसाइल है और महज 200 नॉटिकल मील के फासले के ऊपर इंडियन नेवी की शिप्स मौजूद हैं और अगर बाबर मिसाइल को इस पोजीशन से फायर किया जाए तो वो
वो महज 240 सेकंड के अंदर इंडियन बहरी जहाज़ों का या इंडियन नेवी का तिया पंचा कर सकता है। बाबर क्रूज मिसाइल महज 230 सेकंड के अंदर INS विक्रांत को जनाब जो है ना वो 3 डब्बे के भाव बेचने पर मजबूर कर सकता है, उसको कबाड़ कर सकता है, उसको समुद्र में डबो सकता है। लिहाजा इस अग्रेशन और इस अग्रेसिव मशकों के दौरान जो सूरत हाल है उसको काबू में रखना मेरे नज़दीक एक बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बाबर क्रूज मिसाइल को और उस मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद डेवलप करने का फैसला किया गया है, तो ये मामला और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो सकता है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि बाबर एक सबसोनिक मिसाइल है, ज़मीन से लॉन्च होने वाला क्रूज मिसाइल है जिसे नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने तैयार किया। बाबर 1, बाबर जो है उसके बाद इसको अपग्रेड किया गया बाबर 2 में, और फिर बाबर 3। ये 3 मिसाइल्स इस वक्त बाबर फैमिली में मौजूद हैं। और ये जो मिसाइल्स हैं इनमें से सबमरीन टू लॉन्च मिसाइल्स भी हैं जो सबमरीन से फायर किए जाते हैं, और इनकी खुसूसियत ये है कि ये रडार के ऊपर पकड़े नहीं जाते क्योंकि ये सतह समंदर से बहुत करीब होकर परवाज करते हैं और दुश्मन को उस वक्त पता चलता है कि बाबर आ गया जब बाबर आकर शिप को ठोक देता है। और यही खुसूसियत बाबर की ये जो ज़मीनी फ़ौज के लिए है, ये बिल्कुल टॉम हॉक मिसाइल की तरह ज़मीन की सतह के करीब परवाज करते हुए रडार के लेवल से कम होते हुए ये दुश्मन के हदफ को निशाना बनाता है। अब फ़ज़ाई फ़ौज के लिए बाबर फैमिली का मिसाइल राद को तैयार किया गया जो कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विस में मौजूद है और मुख्तलिफ पाकिस्तान एयरफोर्स की वॉर प्लेन्स का हिस्सा है। अब ये जो फैसला सामने आया है जिसके तहत बाबर मिसाइल को या बाबर के जो प्रोग्राम है मिसाइल का उसके अंदर तब्दीलियां या उसको तरक्की देने का फैसला किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान के फैसला साज अब इस नतीजे पर मेरा ख्याल है कि पहुंच गए हैं कि इंडिया का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को अपनी मिसाइल इंडस्ट्री को तरक्की देना है और उस लेवल पर लेके जाना है जहां पर पाकिस्तान के मिसाइल्स दुश्मन को हर तरह से नुकसान भी पहुंचा सके और दुश्मन को जो है ना वो सेकंड स्ट्राइक के अंदर संभलने का मौका भी ना दे सकें। इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से हालिया दिनों में ये जो बलूचिस्तान के एरिया में हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया गया, ये इसी हवाले से अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर इस हवाले से अमूमन सवाल पूछते रहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाले रीसेंट हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे के हवाले से अभी तक सरकारी लेवल पर किसी तरह की कोई तस्दीक सामने क्यों नहीं आ सकी। तो उनको कल जो है अबसार आलम साहब के शो में वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की वो स्टेटमेंट को देख लेना चाहिए जो मेरी इस खबर की 100% तस्दीक करती है। अबसार आलम साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि हालिया दिनों के अंदर बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना था कि जो चीज़ अभी पर्दे में मौजूद है उसको पर्दे में ही रहने दें। आप अलहदगी में मुझसे पूछें तो मैं आपको इसकी तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने यह तजुर्बा ना सिर्फ कर लिया है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह यह तजुर्बा कामयाब भी हुआ है। महज किसी स्ट्रेटेजिक डिसीजन या किसी स्ट्रेटेजिक नौयत के हवाले से जो पेशबंदी है उसके तहत इसका ऐलान नहीं किया जा रहा। अब चूंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का हामिल हो चुका है, उसके साथ साथ चाइना का DF-17 मिसाइल भी पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद है, तो उसके बाद अब पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल फैमिली के अंदर मजीद इजाफे की जरूरत है। इस क्रूज मिसाइल को जो कि सबसोनिक है इसको हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर कन्वर्ट करना भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है ताकि ये मच 5 या उससे ज्यादा की स्पीड के ऊपर परवाज कर सके और उस स्पीड के साथ परवाज करना और उसके साथ साथ
वाली इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का या स्टेल्थ कोटिंग का हामिल होना इसको दुश्मन के लिए बिल्कुल जो है ना एक ऐसा हथियार बना देगा जिसका वार सहना उनके लिए कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। अब इस मिसाइल प्रोग्राम के अंदर जिस तरह मजीद डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, उसमें पहला मामला है इस मिसाइल को सबसोनिक से हाइपरसोनिक कैटेगरी के अंदर तब्दील करना। दूसरा मरहला है इसकी मुख्तलिफ रेंजेस को तैयार करना, क्योंकि अब तक जो बाबर क्रूज मिसाइल है इसकी मैक्सिमम रेंज के बारे में 750 की इब्तदाई इतलात आ चुकी हैं। अब इस मिसाइल प्रोग्राम के अंदर मजीद तरक्की देते हुए सबमरीन लॉन्च मिसाइल की रेंज में इजाफा किया जा रहा है और इसको 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसके नतीजे में यकीनी तौर पर इसकी जो जेट है, जो इंजन है इसका, जो कि मिसाइल को आगे बढ़ाने में मदद देता है, उसके अंदर भी तब्दीलियां की जाएंगी। उसके अंदर जो ये जो मल्टीपल जो रॉकेट लॉन्चेस हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे और उसके साथ साथ इसकी रेंज में इजाफा और इसकी रफ्तार में यकीनी तौर पर इजाफा इस मिसाइल की कारकर्दगी में इजाफा करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसको ऑलरेडी ये जो रडार सिस्टम्स हैं उनको चकमा देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये सतह ज़मीन और सतह समंदर दोनों से बहुत करीब, जिसे कहते हैं ना हगिंग इन्वायरमेंट के अंदर ये परवाज करता है। तो उसके साथ अगर इसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग हो जाए तो ये 100% अनस्टॉपेबल हो जाएगा और अनस्टॉपेबल होने के नतीजे में ये दुश्मन के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। इसके साथ साथ बाबर के अंदर जो दीगर और खुसूसियात हैं, जिस तरीके से इसके अंदर ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और अगर इसके अंदर मजीद वॉरहेड्स को शामिल करने की ऑप्शन को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अब दुनिया के अंदर कई ऐसे मिसाइल प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इवन ईरान ने भी एक ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया है, बल्कि उन्होंने इसराइल के ऊपर हमले में अपने उस मिसाइल को इस्तेमाल भी किया था जो मल्टीपल टारगेट्स को हिट करता है, यानी एक मिसाइल मुख्तलिफ जो वॉरहेड्स हैं वो लेके जाता है और मुख्तलिफ टारगेटेड लोकेशंस को हिट करता है। इसी तरीके से बाबर मिसाइल खास तौर पर ये जो ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल है यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इसके अंदर इस तरह की खुसूसियत को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत भी है और इस मिसाइल प्रोग्राम को चूँकि तरक्की दी जा रही है तो इसमें इस तरह की चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये जो हंगूर क्लास आबदोज़ें हैं, जिनमें से अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने और चाइना ने इसका जो है 8 आबदोज़ें तैयार करने का मुआहदा किया है, जिसमें से 4 चाइना में तैयार की जाएंगी और बाकी 4 आबदोज़ें पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। ताज़ा तरीन तैयार होने वाली जदीद तरीन आबदोज़ हंगूर ये पाकिस्तान के नेवल फ्लीट में शामिल हो गई है। अब चूँकि पाकिस्तान अपने इस मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की दे रहा है, लिहाजा हंगूर 2 आबदोज़ों में VLS सिस्टम नस्ब करके बाबर 3 की तैनाती इसके अंदर करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और ये पाकिस्तान की नेवी की ताकत को बढ़ाने और दुश्मन के ऊपर इसका दबदबा बढ़ाने में कामयाब हो सकता है। और इसी तरीके से समुद्री निगरानी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी यानी UUVs और AI बेस्ड सिस्टम्स को भी मुतारफ़ कराने का फैसला किया गया है। तो पाकिस्तान अपने जो डिफेंस है और अपनी डिफेंस प्रोडक्शंस के अंदर मुख्तलिफ नई जहतों को मुतारफ़ करने जा रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि ये मौजूदा हालात में पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और ये फैसला यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफे का सबब बनेगा, खास तौर पर इंडिया जैसे दुश्मन के मुकाबले में। और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि बाबर मिसाइल की टेस्टिंग ने इस बात को साबित कर दिया है कि महज 230 सेकंड्स के अंदर इंडियन नेवी का तिया पांचा कंफर्म है और उसके लिए मिसाइल्स की प्रोडक्शन और उसके अंदर मज़ीद खुसूसियात को शामिल करना ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम फैसला है पाकिस्तान का। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।